ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट द टोटल मोल्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। अच्छा, बाय द वे, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? वो होती है 20Ca40। मतलब इसमें जो होता है हमारा न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर कहता है। वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करता है। ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 20 न्यूट्रॉन है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमारा 20 इलेक्ट्रॉन होगा पर कैल्शियम एटम। पर कैल्शियम एटम हमारे 20 प्रोटॉन होंगे, 20 न्यूट्रॉन होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, कार्बन क्या होता है? 6C12। अनलेस मेंशन्ड इट इज आइसोटोपिक, हम लोग ये मान लेंगे ये 12 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमारे पास 6 प्रोटॉन है, उसी लॉजिक से 6 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे होने वाले हैं। एंड लास्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम ध्यान दें तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है 8O16। तो मेरे पास है 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, और ये सारे मेजरमेंट हुआ है पर एटम। ठीक है, अब हम लोग अगर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 × 16। ठीक है, सो ऑब्वियस बात है, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट है 100 और हमने 10 ग्राम लिए हैं, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो ऑब्वियस बात है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम का एटम है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम जो होगा that will be 0.1। मोल्स ऑफ कार्बन एटम जो होगा वो भी होगा 0.1, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा that will be 0.3। तो मैं एटम के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मैंने निकाल लिया। तो मोल्स ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ प्रोटॉन will be simply equals to, कैल्शियम का एक में होता है 20, तो 0.1 + 20, कार्बन का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 + 0.6 + 2.4, that will be equals to 5। So that will be the moles of proton। और हर जगह पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, और एक आसान क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक ट्रोयांस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 31.1 ग्राम। आई हैव अ प्लैटिनम ब्लॉक मेटल दैट मेजर्स 15 troyances. द डेंसिटी इज 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्लैटिनम का एटॉमिक वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू 195। देन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्लैटिनम दैट यू हैव। ठीक है, एंड द साइज ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का साइज जो है वो हमारा कितना है, वो चीज हमें पूछा गया है। ट्रोयांस बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट है जो प्रीशियस मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कन्वेंशनल यूनिट है।
ठीक है, क्या ये हमें याद रखना है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। ये हमें याद जो है वो तो हमें नहीं रखना है, ठीक है, राइट। तो मास ऑफ ब्लॉक कितना आएगा? जो हमारा मास ऑफ ब्लॉक होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, एक ट्रॉय आउंस मतलब है 31.1 बाई 15.5 ग्राम। ये हमारे पास टोटल 15 ग्राम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, ठीक है, क्योंकि 15 ट्रॉय आउंस का जो है वो मेरे पास सामान है और एक ट्रॉय आउंस इतना ग्राम होता है। तो इफ वी कंप्यूट इट तो ये कितना आ जाएगा? 450, 465, ये आ जाएगा 466.5 ग्राम, ठीक है। सो मोल्स ऑफ प्लैटिनम एटम कितना हो जाएगा? 466.5 डिवाइडेड बाय 195, जो इसका ग्राम एटॉमिक वेट है। ग्राम ग्राम जो है वो हमारा कट जाएगा और मोल्स ऑफ प्लैटिनम एटम हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा, इफ वी कंप्यूट दैट विल बी इक्वल्स टू 2.39। आसान क्वेश्चन है, इसमें बस ट्रॉय आउंस देके हमें घबराने का कोशिश किया। कोई भी यूनिट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा बेसिक जो मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का तरीका है वो तो हमारा हमेशा ही सेम रहने वाला है। और साइज निकालने के लिए डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 21.45 ग्राम पर सीसी, और डेंसिटी रो जो होता है दैट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पीस जो आएगा दैट विल बी 466.5 डिवाइडेड बाय 21.45 cc. That is what we are going to have. That will be 21.7 cc. So that is going to be the volume of the piece जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसको बोलता है YAG, इरिट्रियम एल्यूमिनियम गोल्ड। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Y3Al5O12। इरिट्रियम का एटॉमिक मास जो है वो दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 89। बाकी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का तुम्हें पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम होता है 27 और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 16, ठीक है, वो कहीं पे दिया हुआ होगा नहीं। इरिट्रियम ऐसे अननोन मतलब अनफेमिलियर एलिमेंट है, तो वो जो है वो हमें दिया हुआ होगा। तो वी हैव टू कंप्यूट द वेट परसेंटेज ऑफ ऑल इन इट। और एक कैरेट को अगर मैं डिफाइन करता हूं 200 मिलीग्राम, देन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इरिट्रियम इन 200 कैरेट YAG, यानी इरिट्रियम एल्यूमिनियम गोल्ड, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए ये वाला कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल बी 89 into 3 plus 27 into 5 plus 12 into 16, 287 plus 135 plus 192, ये हमारे पास आ जाएगा। सो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये 2 हो गया, तो ये भी 2 हो गया। 422 plus 192, तो दैट विल बी 4, देन 1614, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एंड तो एक मोल का वजन जो होगा दैट विल बी 614 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा परसेंटेज मास ऑफ इरिट्रियम होगा दैट विल बी 2
87 divided by 614 into 100%. And if we compute, it comes out to be approximately 45%. If I compute, it approximately comes out to be 45%. ठीक है? Now, दूसरा, परसेंटेज मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा? एल्यूमिनियम 135 है आउट ऑफ 614 इंटू 100%. ये अगर हम कंप्यूट करें तो 135 जो है इसके डबल से थोड़ा आधे से थोड़ा कम, ये लगभग हमारे पास 28% के आसपास आने वाला है. ठीक है? सो और परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 192 बाई 614 इंटू 100%. तो ये अगर हम कंप्यूट करें तो लगभग अगर हम देखें तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस विल अकाउंट टू 73%. तो जो बच रहा है वो हमारा 27% बच रहा है. मैं एक्चुअली गड़बड़ किया हूं, ये 28 हो नहीं सकता एक्चुअली. ये 23 करीबन आएगा. ये 223 करीबन आएगा. हाँ, ऑब्वियसली मैं गलत कैलकुलेशन किया था. हो ही नहीं सकता 28. मेरे ख्याल से वो 23% आएगा. प्लीज चेक. मेरे ख्याल से वही आएगा. एंड दिस टू अकाउंट टू 68%. तो ऑक्सीजन जो आएगा दैट विल बी 32%. तो तीनों का मास परसेंटेज जो है वो मैंने आसानी से निकाल दिया. सिंपल कैलकुलेशन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं. और अब अगर हम सेकेंड पार्ट के बारे में देखें तो टोटल मास जो होगा दैट विल बी 200 into 200 mg. that will be 200 into 200 mg. ग्राम से डिवाइड करने के 1000 से डिवाइड कर दो तो ये जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 40 ग्राम. तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा मास ऑफ इरिट्रियम होगा, क्योंकि वो 45% है, तो 40 इंटू 0.45, so that will be equals to 18 ग्राम. लगभग जो 18 ग्राम है वो हमारे पास इरिट्रियम जो है वो आने वाला है. तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ इरिट्रियम अगर हमें कोई पूछे तो 18 डिवाइडेड बाय 89 लगभग इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 0.2. We have 0.2 moles of इरिट्रियम एटम. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. अच्छा, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर एक मेन टाइप का फर्टिलाइजर होता है एनपीके फर्टिलाइजर. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आर द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, राइट. नाउ एनपीके जो बेचता है उसका लेबलिंग कैसे होता है? It is given as the mass percentage of nitrogen is to mass percentage of P2O5 is to mass percentage of K2O. इन्हीं का क्यों करता है ना? That is the industrial convention that we are follow in that particular order. तो मैंने एक एनपीके को खरीदने गया और वहां पर जो लेवल मैंने देखा that is 30:10:10. तो सवाल यहां पर ये है, जो मोल रेशियो ऑफ एनपीके हमारा कितना होने वाला है और उसको रिप्रेजेंट करो x:10:1 पर. सो दैट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लेट अस टेक 100 ग्राम फर्टिलाइजर. हम मान लो 100 ग्राम फर्टिलाइजर जो है वो हम ले लेते हैं.
तो अगर हमारे पास 100 ग्राम फर्टिलाइजर है तो ऑब्वियसली बात है मास ऑफ N जो होगा दैट विल बी 30 ग्राम. Mass of P2O5 will be 10 gram or mass of K2O will be 10 gram. That is what we can say. So, हमारे पास moles of N कितना आ जाएगा? मैं क्योंकि फाइनली एटम पे जाना है तो मैं नाइट्रोजन एटम का ही इस्तेमाल कर ले रहा हूं. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 30/14. मोल्स ऑफ P2O5 विल बी, P2O5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 31 into 62, 62 plus 80, that is 142. और moles of K2O 39 into 2 78, 78 plus 16 94. That is what I can see. ठीक है, right? So moles of N atoms कितना आ गया है मेरे पास? 30/14. मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम्स कितने आएंगे? जितना P2O5 है डेफिनेटली उसका डबल, तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 20/142. 20/142. ठीक है. और moles of K atoms, moles of K atoms हमारे पास कितना आ जाएगा? 10/94. ये जो है ये मैं लिख सकता हूं. तो सिंपल सी बात है, x is to y is to 1 equals to 13/14 is to 20/142, 10/94. ये तो पहले काट दो, तो 94 से डिवाइड कर दो. 3 into 94 divided by 14, 94/71 is to 1. That is what we can write. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कितना आ जाएगा? अच्छा, यहां पे हमारा कटेगा 2 से, तो यहां पर 7 हो जाएगा और ऊपर जो हो जाएगा दैट विल बी 47. 47 into 3 is a 141. 47 into 3 is nothing but 141. ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ये मेरे पास हो जाएगा 141 मतलब हो गया 10. ठीक है, तो यहां पर तो 20 आ जाएगा मेरे पास, पहले 1 आ जाएगा, 10 कैरी 20.1. ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास आ जाएगा 71, 94 मतलब बचेगा 25. 25/71 लगभग जो है 3. 20.1 is to 1.3 is to 1. So that is the ratio we can simply see. Okay? Okay दोस्तों, तो मोल, ये वाला जो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. A process of waterproofing is via layer of formation of CH3 whole twice SiON. N यहां पर एक लार्ज इंटीजर है. इट इज बेसिकली अ पॉलीमर, इज एन आर्टिफिशियल पॉलीमर जिसका लेयर हम बनाते हैं ओवर अ पीस ऑफ फैब्रिक, उसका वाटर प्रूफिंग करने के लिए. ठीक है, नाउ ये वाला जो पॉलीमर है उसको बनाने के लिए दिस इज द रिक्विजिट रिएक्शन दैट वी हैव टू गो थ्रू. ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्शन पाने के लिए हमें ऐसे 300 लेयर्स बनानी होती है इस वाले कंपाउंड की.
और हर एक लेयर का थिकनेस हमारा है 6 एंगस्ट्रॉम वो दिया हुआ है। हमें जो फैब्रिक को वाटरप्रूफ करना है वो है उसका जो साइज है वो है 1 मीटर क्रॉस 3 मीटर। अगर डेंसिटी ऑफ द लेयर इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then we have to compute the mass of CH3 whole twice SiCl2 required. So that is the question that we have to deal right now. तो किस तरीके से हम डील करेंगे इसके बारे में एक बार देखते हैं। ओके दोस्तों, सो देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, पहले हम लेयर के बारे में बात करते हैं। जो टुकड़ा हमें वाटरप्रूफिंग करना है, ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में अगर मैं देखूं तो दिस इज माई 1 मीटर एंड दिस इज माई 3 मीटर। तो एरिया जो है वो है मेरा 3 मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर मुझे टोटल 300 लेयर चढ़ाना है। तो वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है, तो एक लेयर है 6 एंगस्ट्रॉम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 300 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम। एंड नाउ इफ आई कंप्यूट, तो 18 54 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 6 3 18 18 3 54, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.54 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ डेंसिटी रो कितना आएगा? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास जो होगा दैट विल बी 1.08 ग्राम। हमारे पास जो मास आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1.08 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? द मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, ये बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3 होल ट्वाइस SiON कितना हो जाएगा? कार्बन 12 12 3 15 15 इंटू 2 30। सिलिकॉन कितना होता है? 28। ऑक्सीजन कितना है? 8 होल n। ठीक है, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया? 36। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 66 n। ठीक है, सो एक मोल का वजन इतना ग्राम है, तो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ CH3 होल ट्वाइस SiON that will be 1.08 divided by 66 n। n क्या है मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, इसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये वाला कंपाउंड का n मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां से मैं बोल सकता हूं या नहीं, जो मोल्स ऑफ CH3 होल ट्वाइस SiCl2 will be equals to n into इसका moles, so that will be simply 1.08 divided by 66n, that will be 1.08 by 66, so that is the moles of ये वाला कंपाउंड। एंड इसका अगर हम ध्यान दें, मॉलिक्यूलर वेट
तो ये तो हमारे पास 30 हो जाएगा और ये हमारे पास 28 है प्लस 71, तो मेरे पास ये हो जाएगा 58 प्लस 71, 58 प्लस 71, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 129। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 129। तो मास ऑफ CH3 whole twice SiCl2 required 1.08 by 66 into 129. So that is going to be the mass of इतना ग्राम। ठीक है, तो ये 2 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको अगर हम कंप्यूट करें तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 1.95 ग्राम। एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली उतना ही आएगा। तो इसका जो मास रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.95 ग्राम। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी सारे सवाल हमने देखे हैं जहां पर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेके हम डील करते हैं। हाँ, अब हम लोग गैस करने वाले हैं, गैस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और गैस के बारे में चर्चा करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा आइडियल गैस लॉ के बारे में आइडिया होनी चाहिए। तो नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस द आइडियल गैस लॉ। लेट्स सी क्या बोलता है।